सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसवीर कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो क्षितिज भाग 1 का जो पहला अध्याय है, 2 बैलों की कथा, उसके अभ्यास के हमने 5 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो कर लिए थे। तो आगे के जो प्रश्नों के उत्तर है इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। मोती को यह देखकर कि गया की छोटी सी बच्ची को गया की पत्नी बच्ची की भी माता सौतेली माता खूब मारती व तंग करती है, वह गया की पत्नी को उठाकर पटकने की बात कहता है। यह सुनकर हीरा उपरोक्त शब्द कहता है कि हीरा के इन शब्दों से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी के प्रति अत्यंत उदार दृष्टिकोण एवं सम्मान की भावना रखते थे। वे मानते थे कि नारी को पीटना व मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है, यह हमारी संस्कृति के विपरीत है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत आत्मीयतापूर्ण व्यक्त किया गया है। झूरी किसान है, उसके पास हीरा और मोती नामक 2 बैल हैं। वह अपने बैलों को अत्यधिक प्यार करता है, उनकी देखभाल भी भली भांति करता है। उन्हें अपने से दूर करने में उसका जी छोटा होता है, किंतु उन्हें पुनः प्राप्त करके अत्यंत खुश होता है। उनसे गले लगकर मिलता है जैसे बिछड़े हुए मित्र मिलते हैं। उसकी पत्नी भी अपनी गलती मानकर बैलों के माथे चूम लेती है। अतः स्पष्ट है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत निकटता एवं आत्मीयता के संबंधों के रूप में व्यक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती भले ही स्वभाव का विद्रोही लगता हो, किंतु वास्तव में वह एक सच्चा मित्र और पशु होते हुए भी मानवीय गुणों का प्रतीक है। जहाँ कहीं भी उसे अन्याय या अत्याचार अनुभव होता है, वहीं पर अपना विद्रोह व्यक्त करता है। वह दूसरों के दुखों को अनुभव करता है और उसे दूर करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। छोटी बच्ची के प्रति होने वाले अन्याय को देखकर वह कह उठता है कि मालकिन को ही उठाकर पटक दूं। इसी प्रकार कांजी होश में वह सींगों से दीवार को गिराकर अन्य पशुओं की जान बचा देता है। उसे इसके लिए बहुत मार खानी पड़ी और कसाई के हाथों नीलाम होना पड़ा, किंतु उसे अपने बारे में कोई चिंता नहीं थी। वह चाहता है कि वह अधिक से अधिक दूसरों के काम आए। अगला प्रश्न देखिए, आज से स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। गुप्त है, छिपने वाली। कहानीकार ने प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हीरा और मोती के चरित्रों पर प्रकाश डाला है। इन दोनों बैलों में कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे वे एक दूसरे की भावनाओं को तुरंत समझ जाते थे। भले ही वह गया को मजा चखाने की योजना हो, सांड से भिड़ने की बात हो अथवा कांजी होश में परोपकार में आत्म बलिदान की बात हो, इन सब घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे वे एक दूसरे की भावनाओं को तुरंत समझ लेते थे। ऐसी शक्ति से अपने आप को प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ समझने वाला मनुष्य वंचित लगता है। अगला देखिए, ख का, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है। एक रोटी जो झुरी की बेटी उनको देती थी। गया के घर में दोनों बैलों का अत्यधिक अनादर होता था, किंतु गया की छोटी सी
बच्ची बैलों का सम्मान करती थी और घर वालों से चोरी चोरी उन्हें एक रोटी रोज लाकर खिलाती थी। इतने बड़े बैलों का एक एक रोटी में कुछ नहीं बनता था, किंतु सम्मान की दृष्टि से बैलों का मन संतुष्ट हो जाता, शांत हो जाता था कि उनका सम्मान हो रहा है। उनसे भले ही उनकी भूख न मिट सके, किंतु मन को यह यकीन हो जाता कि यहाँ भी हमारा सम्मान करने वाला कोई अवश्य है। तो यहाँ तक आपने प्रश्न याद करने हैं। अगले प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।